भारतीय वायुसेना को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। पीएम मोदी 8 से 10 जुलाई 2024 तक रूस में ही रहेंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होगी और संभावना जताई जा रही कि रूस एक बार फिर अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट Su-57 के ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रपोजल भारत को दे सकता है। रूसी सुखोई 57 फाइटर जेट भारत की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरतों के लिए एक संभावित विकल्प इसलिए भी है क्योंकि ये भारत की तत्कालिक जरूरतों को पूरा कर सकता है और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी प्रदान कर सकता है। वहीं अगर इसकी खूबियों की बात करें तो ये एक ट्विन सीटर फाइटर जेट है। इसकी सबसोनिक रेंज 2200 मील, सुपरसोनिक रेंज 930 मील और सर्विस सीलिंग 66,000 फीट है। यह 30 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 8 को एक साथ निशाना बना सकता है। भारतीय वायुसेना के एक अनुभवी ने कहा कि 2 सीटों वाले रूसी निर्मित सुखोई 57 फाइटर जेट की खरीद भारत के लिए तर्क संगत होगी क्योंकि घरेलू 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका के विकास में कम से कम 15 साल लगेंगे। दिलचस्प बात यह है कि भारत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का हिस्सा था जिसे यूरेशियन संप्रभु राज्य और दक्षिण एशियाई देश 2007 में हुए एक समझौते के तहत संयुक्त रूप से विकसित कर रहे थे। अब क्योंकि भारत वर्षों से उन्नत स्टील्थ सुविधाओं के साथ 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान की तलाश कर रहा, तो वहीं स्पुतनिक इंडिया विश्लेषण करता है कि रूसी Su-57 भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा अधिग्रहण क्यों हो सकता है। विशेष रूप से 1991 में शीत युद्ध समाप्त होने के बाद रूस द्वारा डिजाइन और निर्मित पहला लड़ाकू जेट है। माना जाता है कि सुखोई निर्मित लड़ाकू विमान सबसे आधुनिक रेडियो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध मशीनरी ले जा सकता है जिसमें एक कंप्यूटर भी शामिल है जो इसके दूसरे पायलट के रूप में कार्य करता है। सुखोई 57 की बॉडी कई कंपोजिट मटेरियल से बनी है जिसमें ये आसमान में काम करने और दुश्मन के खिलाफ सभी प्रकार के ऑपरेशन करने में हल्का हो जाता है, जिसमें नौसैनिक और जमीनी लक्ष्यों को ध्वस्त करना भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन ताकत तेजी से कम हो रही। भारतीय वायुसेना ने सार्वजनिक रूप से कहा कि पाकिस्तान और चीन के संयुक्त खतरे से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में भारतीय वायुसेना अपने विमानों के बेड़े में 31 स्क्वाड्रन के साथ काम कर रही है जिसमें फ्रांस निर्मित राफेल, रूस के मिग-29 और सुखोई 30 MKI सहित अन्य शामिल हैं। खैर, आने वाले दिनों में किस तरह से भारत रूस के बीच बैठकें होंगी और क्या क्या डीले होंगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर है, खासतौर से अमेरिका और चीन की। लेकिन देखना यह होगा कि क्या रूस एक बार फिर भारत के सामने प्रपोजल रखेगा सुखोई 57 का या फिर नहीं। आपका क्या कुछ कहना है? भारत को सुखोई या फिर एमका पर ध्यान देना चाहिए? क्या कहना है आपका? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।